नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। एसटीएफ वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 लेपर्ड की खाल के साथ एक वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ वन्यजीव अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। राज्य में वन जीव अंगों की अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों की अवैध गतिविधियों की रोकथाम व धरपकड़ हेतु अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमन, अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड पुलिस द्वारा हाल ही में अपनी गोष्ठी में एसटीएफ को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अनुरूप एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल द्वारा अपनी टीम को निर्देशित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 7 दिन के अंदर 2 अलग अलग मामलों में 4 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 हाथी के दांत एवं 2 लेपर्ड की खाल बरामद की गई है। वहीं एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि वन्यजीव तस्कर लंबे समय से चंपावत क्षेत्र से वन्यजीवों की तस्करी करने का इनपुट एसटीएफ के पास आया था, जिस पर एसटीएफ की एक टीम को गोपनीय रूप से इस पर कार्रवाई करने हेतु लगाया गया था। कल जब यह तस्कर खालों को किसी बाहर की पार्टी को बेचने के लिए निकले तो टीम द्वारा कार्रवाई कर एक व्यक्ति को 2 लेपर्ड स्किन के साथ देवाधुरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। देखिए, उत्तराखंड जो है ये एक वन आच्छादित प्रदेश है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में वन संपदा भी रहती है और इसीलिए इसमें कुछ खतरे भी रहते हैं कि जो वन्यजीव तस्कर हैं वो भी यहाँ पर सक्रिय ऊना पूर्व में भी पाए गए हैं। तो इसलिए जो हमारी एसटीएफ की टीम है वो लगातार इस चीज़ पर नज़र रखती है कि किसी प्रकार का वाइल्ड लाइफ ट्रेड यहाँ पर ना हो। पिछले हफ्ते भी हमने 2 हाथी दांत के साथ में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया था और इसमें लगातार हमारी टीम आगे भी लगी हुई थी और उसी क्रम में चंपावत से हमने एक वन्यजीव तस्कर को पकड़ा है और उसके कब्जे से 2 गुलदार की खाल बरामद हुई हैं और ये कहीं ना कहीं बेचने की फिराक में था और बेचने के लिए लेकर जा रहा था। तो इसके द्वारा हमारे द्वारा इसको पकड़ा गया है और इसमें देवीधुरा जो फॉरेस्ट रेंज है वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में लेपर्ड आता है, तो ये प्रोहिबिटेड स्पीशीज है। इसका किसी प्रकार का शिकार करना या इसके स्किन या अन्य पार्ट्स को बेचना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। तो इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया है वाइल्ड लाइफ एक्ट में। साथ ही इससे जानकारी की जा रही है, इंटरोगेशन की जा रही है कि कहाँ से लेकर आ रहा था, कब इसका शिकार किया गया था, किसने शिकार किया था। तो इन सभी पहलुओं पर अभी पूछताछ की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अन्य लोगों के नाम सामने आएंगे तो उन पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून। बीते 8-9 जुलाई को आई भयंकर आपदा के कारण नौसर पुल के आगे बगचूरी गांव की तरफ लगभग 150 मीटर दूरी पर नानक सागर 17 मील मार्ग पूरी तरह से बह गया, जिसमें 35 फुट गड्ढा हो गया। साथ ही इस रास्ते पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहीं पुल के सामने पानी की पूरी तरह से निकासी न होने के कारण नौसर परवीन नदी का पुल छठ पूजा विश्राम सेट को भी खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर समस्त क्षेत्रवासियों ने रोड को सुचारू करने को लेकर सीएम धामी को ज्ञापन दिया तथा उसकी पिचिंग को हटाकर नदी का चौड़ीकरण करने की मांग एवं पुलिया बनाकर रपटा बनाए जाने को कहा। साथ ही नदी की सफाई करवाकर एवं चौड़ीकरण किया जाए। साथ ही क्षेत्र में जितनी भी नदी नाले जो क्षेत्र को प्रभावित करते हैं उनकी सफाई एवं चौड़ीकरण किया जाए। देखिए, ये हमारे पुन्नापुर, बेरीघाट, नौसर, प्रतापपुर के किसान अभी पिछले 8-9 जुलाई को जो बाढ़ आई थी उस कारण बहुत भारी नुकसान हुआ है किसानों को। उस नुकसान का कारण था कि परवीन नदी पर जो नौसर का पुल है उसके आगे नदी के अंदर अतिक्रमण किया गया है पिछले 6-7 साल पहले, जिस कारण से पानी की निकासी पूरी तरह नहीं हो पाती। दूसरी तरफ जब पानी का भाग ज्यादा है तो उसने कटाव करके लगभग 2-2.5 एकड़ में 40 फीट गड्ढा कर दिया और 150 मीटर मार्ग बह के चले गया खेतों में। हमारा एसडीओ साहब से निवेदन ये है कि पहला तो वो पिचिंग को वहां से हटाया जाए, नदी के पानी की निकासी को पूरा किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो आगे पुल बहा है यहाँ रास्ता, वहाँ पुलिया का निर्माण न करके वहाँ पर रैंप बनाया जाए ताकि पानी पीछे से अगर ओवर आता है तो वो निकल के चले जाए आसानी से, जिससे उस किसान का नुकसान हो, पीछे जो किसान है, हजारों किसान है, उनका भी नुकसान हो। ये माननीय एसडीओ जी के द्वारा हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है। नौसर वाले लोग मेरे पास आए थे, मालूम ग्रामीण लोग मेरे पास आते हैं। उनका एक समस्या है कि वहाँ पर जो किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण करके वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना दिया, जिसके कारण जो पानी का बहाव है वो पानी बह नहीं पा रहा है, वो प्रभावित हो रहा है और उसी कारण वहाँ पर गड्ढा पे और हमारा जो पीडब्ल्यूडी की रोड है वो वॉश आउट की हो गई है। तो लिहाजा अभी वर्तमान में हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसको रोड को सही कर रहा है, वहाँ पर ड्रेजिंग वेल्जिंग करके, लेकिन साथ ही जो अतिक्रमण जिस व्यक्ति के द्वारा उस अतिक्रमण में शीघ्र हटा दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, खटीमा।
रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी का कहना है कि इस समय धान लगाए जा रहे हैं और पानी की आवश्यकता है, लेकिन बिजली विभाग की कटौती के कारण किसान परेशान हैं और समय से धान नहीं लग पा रहा है। उन्होंने बताया कि रायबरेली क्षेत्र में बरसात न होने के कारण किसान परेशान हैं। ऊपर से बिजली समय से न मिलने से पानी की और भी ज़्यादा किल्लत हो रही है। हम देख रहे हैं इस समय बिजली की विकराल समस्या है। पूरे प्रदेश में बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। हमारा रायबरेली जनपद के तमाम किसान, विद्यार्थी, मजदूर, कामगार, छोटे दुकानदार, छोटे उद्योग धंधे सब तरह बुरी तरह से प्रभावित हैं और सरकार इस समस्या को देख नहीं रही है। सरकार पूरी तरह से मस्त है अपने जुल्म और देने में। तो आज हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे तमाम कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से आज इस रायबरेली में जिलाधिकारी कार्यालय में आज हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि बिजली की समस्या को दूर किया जाए, क्योंकि बिजली लोगों के जीवन का एक प्रमुख अंग है। बिजली नहीं रहती तो तमाम छोटे दुकानदार, मजदूर, छोटे छोटे उद्योग धंधे ये सब प्रभावित हो जाते हैं। आज उसी लिए हम सब लोग धरना प्रदर्शन आज रायबरेली जिले में कर रहे हैं। आज हम लोग सरकार को चिताने के लिए यहाँ पर आए हैं और अगर ये समस्या नहीं दूर हुई तो हम लोग सड़कों पर करके एक आंदोलन के रूप में इसको चलाएँगे। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। चंपावत जिले के बनबसा में एक समुदाय विशेष के युवक के द्वारा 14 वर्ष की नाबालिग दलित किशोरी से जबरन दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। मामले की जानकारी परिजनों को होने पर उनके द्वारा थाना बनबसा में तहरीर दी। मामला 2 समुदायों का होने की वजह से पुलिस तत्काल हरकत में आई और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फरार आरोपी को आज नैनीताल के मुक्तेश्वर से गिरफ्तार कर लिया। टनकपुर के सीओ शिवराज सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सीओ ने बताया, बनबसा में दलित परिवार की नाबालिग किशोरी के साथ दूसरे समुदाय के युवक द्वारा दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया, मामला 2 समुदायों के बीच होने के कारण पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। क्षेत्र में पीएससी तैनात कर दी गई है। हमारे पास तहरीर आई कि एक बालिका जो है नाबालिग यहाँ कैनाल जो हमारे चौकी है बेल बंद कोर्ट पर, उसमें एक दूसरे समुदाय के लड़के द्वारा बलात्कार किया गया था और जिसमें पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई और उसमें माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है। और सभी लोगों से ये निवेदन है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें और जो अभियुक्त है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उसमें रेप और पॉस्को की धाराओं में पंजीकृत किया गया है। आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है। अभी स्थिति सामान्य है और सुरक्षा की दृष्टि से और एक मनोबल बनाने के लिए जो यहाँ पर एसपी महोदय द्वारा रिक्वेस्ट करके पीसी बुला ली गई है और पिकेट लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, चंपावत। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शनिवार दोपहर तहसील भवन का पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ भाजपा संगठन के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल सहित तमाम नेता और अधिकारी मौजूद रहे। तहसील एवं उप जिलाधिकारी भवन लगभग 4 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार। भवन में जल्द ही तहसील और एसडीएम ऑफिस, कृषि अनाज मंडी से नए भवन में शिफ्ट किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के ऐतिहासिक कार्यों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। लिस्ट में अब तहसील भवन भी शामिल हो गया है। नए भवन के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया और साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जो वायदे चुनाव में किए थे उसमें तहसील भवन का वायदा भी पूरा हुआ है। उन्होंने बताया कि नगर में पार्क और पार्किंग के लिए मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री ने 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। जल्द ही जियो के बाद टेंडर निकाले जाएंगे। क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। 4 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से एक हमारी नई तहसील की बिल्डिंग आज बन के शहर में तैयार है। लोगों को सुविधा से जोड़ने के लिए जो हमने वादा किया था अपने 2022 के चुनाव में, वो वादा आज पूर्ण हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रपोजल को स्वीकृति दी और 2 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट बन के कम्प्लीट हो गया है। क्षेत्रवासियों को बहुत पुरानी डिमांड थी है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारी पुरानी तहसील की बिल्डिंग थी वो बहुत जर्जर हालत में थी। हमारे क्षेत्रवासियों को तकलीफ भी होती थी, अधिकारियों को भी मुश्किल आती थी। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्षेत्रवासियों को। देखिए, बहुत पुरानी एक मत्स्यतारगंज में डिमांड थी हमारे बुजुर्गों की, मातृशक्तियों की, हमारे युवाओं की, यहाँ पर कोई भी पार्क और पार्किंग नहीं है। शहर में जैम लगता है, शहर में समस्याएं आती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं।
तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये प्रपोजल रखा था और मैंने चुनाव में वादा भी था कि अगर इस बार आप मुझको सेवा करने का मौका देंगे सितारगंज में फिर से तो मैं ज़रूर इस बार पार्किंग प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारूंगा। मैं माननीय प्रेम अग्रवाल जी का, जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 करोड़ की लागत से हमारे सितारगंज को पार्क और पार्किंग का प्रस्ताव स्वीकृति दी है। बहुत जल्द उसका जियो होगा और हम उसको टेंडर में जाएंगे। तो ये क्षेत्रवासियों से किया हुआ एक और वादा, मुझे विश्वास है कि अगस्त में जो है इसका जियो आ जाएगा और हम इसको काम टेंडर सितंबर में ले आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान सितारगंज। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 1 हिंदुस्तान।